बोल जय जय राम, जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। मैं आ गई हूँ पूनम के नए ब्लॉग के साथ और हम आप कथा व्रत का ब्लॉग है। मैंने कर ली है पूजा की तैयारी और भगवान जी को फूल चढ़ा दिए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो ही गई थी। फिर जल्दी से मैं पूनम की कथा के लिए आ गई थी ऊपर। मम्मी जी ने पूजा का चूर्ण बना दिया था और मैंने यहाँ चरणामृत बना लिया था। और ये हो गई थी मेरी कथा व्रत की पूरी तैयारी। सब कुछ रेडी कर लिया था मैंने। कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए आप। हमारे कान्हा के दर्शन कर लीजिए। तो बस अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कथा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। पहला अध्याय। एक समय विरध महाराज दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यातना के कारण से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी की आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी इस प्रकार से स्तुति सुनकर विष्णु जी भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निश्चय संकोच होकर कहो। तब नारद जी मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि खली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उसी समय उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र भी आदि नष्ट कर दूंगा। ऐसे राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबने सुनाया कि फिर दोनों माड़ी पुत्रों को कैद से मुक्ति कर सभा में बुलाकर कहा कि हे महानुभाव, भावी वर्ष तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इसी तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करे। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि ये साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। इसी प्रकार वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर उधर जब मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान की भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जय पादकर्णा, जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत विराजे नारायण करत निरंजन घंटाधर निवासे, जय लक्ष्मी प्रकट भले कई कारण को दर्शय बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन में लियो, जय लक्ष्मी दुर्बल वीर कराल जिन पर कृपा करी चंद्र सूर्य का राजा तिनकी विधि, जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोहर पायो प्रसाद दी सोई फल भोग प्रभु जी के स्तुति की, जय लक्ष्मी रम भाव भक्ति के कारण सिर रूप धरो साधारण की नीति को गाद करो, जय लक्ष्मी रम बाल बाल संग राजा बन में भक्ति में मनवांछित फल दीना दीन दयाल, जय लक्ष्मी रम शरत प्रसाद सवायो गति फल निवास उपदीप तुलसी श्री राजी सतदेव, ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण की आरती हो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भगत बुलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे शांति भक्ति पावे, ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी जनपाद करना, जय लक्ष्मी रम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यदेव की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम और यहाँ पर हो गई है मेरी कथा संपूर्ण। राधे राधे मित्रों, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ फिर से। जय श्री